ये बात समझिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हर पहलू से हमें बेहतरीन उसवा हसना मिलती है। उसवा हसना किसको कहते हैं कि नुमाइंदगी, नमूना होना। हम जिस पहलू पर, अगर इंसानी ज़िंदगी के जिस पहलू पर बात की जाए तो उस पहलू को हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में मुकम्मल वो बात मिलती है। अगर क़त्ल व क़िताल का मामला हो, इसमें भी हमें रसूलुल्लाह की उसवा मिलती हैं। अगर से सियासी उमूर हों, इसमें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरी हमें एक बाब मिलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुआशरे में बहुत सारी हैसियतें हैं। एक हैसियत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बीवी के शोहर हैं, एक हैसियत से औलाद के बाप हैं, एक हैसियत से उम्मत के मोहसिन हैं। बहुत सारी हैसियतें हैं। लेकिन आज अज़ीज़ान मोहतरम, जो जुम्मे का उन्वान है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहैसियत बाप, इस हवाले से गुफ्तगू की जाएगी कि बेहैसियत बाप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी औलाद की कैसे तरबियत की, अपनी औलाद की तालीम और तालीम व फ़िक्र के लिए, तरबियत के लिए किन पहलुओं को इख्तियार किया और क्या क्या बातें उनको सिखाई जो उनको दुनिया और आखिरत में काम आने वाली थी। इसको हम कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत इंसान, बहैसियत बाप। कुरान पाक की ये जो आयत है इसमें भी इस बात की तरफ इशारा है, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कि तुम अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नुम की आग से बचाओ। अज़ीज़ान मोहतरम, आजकल जो मसरूफ़ियत का दौर है, इसमें सुबह से लेकर शाम तक अगर हम ये बात करें कि किसी इंसान के पास अपने घर और बच्चों के लिए जुज़ वक्ती सा वक़्त रह गया है, तो ये बात बिल्कुल सही होगी कि हम अपने बच्चों को कितना को वक़्त दे पाते हैं। ज़ाहिर मसरूफ़ियत है, सुबह से लेकर शाम तक मज़दूरी है, मेहनत है, माश की फ़िक्र है। लेकिन जब शाम को आते हैं, बहुत सरसरी और जुज़ वक्ती वक़्त हमें अपनी औलाद के लिए बचता है कि जिसमें हम उसकी दीनी तरबियत कर सकते हों। हालांकि ये इतना हसास और अहम मामला है कि औलाद की तरबियत पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में जहाँ बहुत सी बातों पे ज़ोर दिया गया, उनमें से एक ये बात भी थी कि जब बचपन से ही तरबियत सिखाई गई होगी, बचपन से ही जहन साजी की गई होगी, तो वही बड़े होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबीदारी करना सीखेंगे, अल्लाह के हुदूद और हुदूदुल्लाह को सीखेंगे। जो चीज़ें नाफरमानी की, गुनाह की हैं, उनसे अपने आप को बचाएंगे। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, ये सुनने को मिलता है कि ये अभी बच्चा ही तो है, ये अभी बच्चा ही तो है। फरमाया कि जब ये लड़कपन में होगा उस वक़्त इसकी जो तरबियत कर दी गई, उस वक़्त तक वो जब जवान होगा तो उसके जहन साजी हो चुकी होगी। लेकिन जब जहन साजी ही 13, 14, 15 साल में शुरू हो तो कभी भी जहन साजी नहीं हो सकती। हमारे उस्ताद मोहतरम उस्तादुल हदीस जामिया अशरफिया के मौलाना यूसुफ खान साहब दाम बरकातुल्लाह अलैह ने एक वाक़या फरमाया। कहते हैं कि हम एक दावत पे, एक छोटा सा बच्चा, साथ उसका अब्बू भी था, वो बैठा था। हमने कहा बेटा आप भी खाने में शरीक हो जाओ। तो कहते हैं वो उठ के हमारे पास दस्तरखान पे आया और कहने लगा जज़ाकल्लाहु खैर। कहने लगे, फरमाया कि मैंने उसके वालिद के चेहरे को देखा और मैंने कहा आपकी तरबियत हमें नज़र आ रही। बजाय थैंक यू कहने के, अगर हम औलाद को जज़ाकल्लाह सिखला देंगे तो दुआ भी है, सुन्नत पर भी अमल हो गया, दो दो नेकियां मिल जाएंगी। इससे में कोई चीज़ खाई है, पी है, जब अल्हम्दुलिल्लाह कहा तो अल्लाह का भी शुक्र अदा हो गया, सुन्नत पर भी अमल हो गया, तो अल्लाह सवाब भी देंगे इसको। मैं कि ये बच्चों की जब जहन साजी इस तौर पर की जाए, आज मैं मॉडर्निज़्म का ज़माना है, मैं बच्चों को इंग्लिश सिखाता हूँ, लेकिन मसनून दुआओं से हम दूर होते चले जा रहे हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, इंग्लिश सिखाना ये अलग एक लैंग्वेज है, ठीक है, लेकिन सुन्नत से हम कम से कम दूर ना हों। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी औलाद की भी ऐसे ही तरबियत की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे इब्राहीम जो थे, 2 साल का बच्चा, कितना प्यारा बच्चा होता है, 2 साल में इब्राहीम का इंतकाल हो गया। रसूलुल्लाह की आंखें आंसुओं से नम हैं।
सहाबा परेशान हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने परेशान हैं। अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह अन्हु आते हैं कि या रसूल अल्लाह आप भी इतना रो रहे हैं, आप तो हमेशा हमें सब्र की तलकीन करते हैं। आपने फरमाया ये जो औलाद है ये बिलाखिर अल्लाह की तरफ से नेमत और रहमत है। जिनकी औलाद है उनको पता है इस बात का कि औलाद दिल का सुकून है। पूरा दिन बाहर मेहनत मजदूरी करके आता है, लेकिन जब अपने बच्चे को अपनी बाहों में लेता है सारी परेशानी दूर हो जाती है। मैं कि अगरचे मेरी आंखें नम हैं, दिल गमगीन हैं, लेकिन इस मौके पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अल्लाह ताला ने एक बात सिखलाई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि हम अल्लाह ही के लिए हैं और अल्लाह ही की तरफ हमें लौट कर जाना है। ये बात हमें सिखाई, हम इसको पढ़ते रहेंगे। इसी तरह हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की बात की जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हैं रुक़ैया, उम्मे कुलसूम, फ़ातिमा, 4 बेटियां रसूलुल्लाह की हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चारों से मोहब्बत करते। जब घर में कोई बेटी आती फ़ौरन खड़े होकर उसको मिलते थे कि बेटियों के साथ भी उसने सलूक करके बता दिया कि सिर्फ बेटे के साथ अच्छा रवैया रखना ज़रूरी नहीं है, बल्कि अल्लाह की नेमत जहाँ है वहाँ बेटियाँ रहमतें हैं। और जिस घर में बेटे ना हो तो मैं कि उस घर में वो अल्लाह की रहमत से महरूम है, मैं उसको रहमत करार दे दिया। मैं कि जब भी रसूलुल्लाह सफ़र पे जाते थे अपनी बेटियों को मिल के जाते थे, और जब सफ़र से वापस आते थे सबसे पहले बेटियों का हाल पूछते थे। एक मौके पे एक सहाबी नकल करते हैं रिवायत कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल फ़ातिमा तो बिज़अतुम मिन्नी, कि फ़ातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है, कि जो इससे मोहब्बत करता है अल्लाह भी इससे, जिसने इसको तकलीफ़ पहुँचाई उसने मुझे भी तकलीफ़ पहुँचाई। तो ये बेहसियत बाप हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने वालिद होकर औलाद की तरबियत करना उम्मत को सिखलाई है। मोहतरम, अगरचे जो 3 बेटे थे कासिम, इब्राहीम, वो तीनों ही बचपन में इंतकाल कर गए, लेकिन तरबियत के जो पहलू था वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को सिखला दिया। यहाँ तक कि जो हसनैन हैं, हज़रत हसन हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा नवासे, वो भी एक किस्म की औलाद होती है। उनके साथ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न सलूक वाज़े था। उनके साथ खेलते थे, उनको अपनी गोद में उठा लेते थे, यहाँ तक कि जब नमाज़ पढ़ते और हज़रत हुसैन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे पे बैठ जाते तो आप सजदे को लंबा कर फरमा देते थे। और फरमाया कि रसूलुल्लाह जब गारे हिरा से इबादत करके वापस आते तो छोटे बच्चे रसूलुल्लाह को घेर लेते थे कि हमें खिलाएं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको खिलाते रहते थे। कोई बच्चा परेशान होता उसको उठा लेता, जिस तरह हम बच्चों की तरह बच्चों वाली बातें करते हैं रसूलुल्लाह उसके साथ ऐसी बातें करते हैं, उसको खुश करते और उनकी तरबियत भी साथ साथ करते रहते। मैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मजलिस ऐसी आई कि हज़रत हसन हुसैन का बोसा ले लिया, तो करीब में एक सहाबी बैठे हुए थे जिनका नाम अक़रा बिन हाबिस है। वो फरमाते हैं या रसूलुल्लाह ये आपने क्या किया, हम तो अपनी औलाद को बोसा ही नहीं देते, आप बोसा क्यों दे रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर तारीख़ी जुमला इरशाद फरमाया कि मन लम यरहम लम यरहम, कि जो आदमी किसी पर रहम नहीं करता अल्लाह भी उस पर रहम नहीं करते। ये बच्चे हैं, अल्लाह ने इन पर रहम करने का हमें हुक्म दिया है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, बहैसियत बाप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुआशरे में इस उम्मत को एक सबक सिखला दिया है कि औलाद की बचपन से ही तरबियत करोगे, वो फिर बड़े हो के वालिदैन के हुकूक़ को समझेगी, वो अल्लाह के हुकूक़ को समझेगी। अगर मैं इल्म न पढ़ाया, दीनी तालीम न सिखलाई तो वो बड़ा तो हो जाएगा, लेकिन मैं ख़ुद बाप हूँ, मेरी क्या उसने कदर करनी है, उसके दिल में मेरी अहमियत होगी तो मेरी कदर करेगा, वो फिर खिदमत को सआदत समझेगा। इसलिए सहाबा पूछते थे या रसूलल्लाह मेरी वालदा बीमार हैं घर में, मैं जिहाद पे जाना चाहता हूँ। बहुत सारी रिवायात हैं, आपने हुक्म दिया कि घर में रहो और अपनी वालिदा की खिदमत करो, कि खिदमत को इतनी अहमियत करार दी, इतनी अहमियत। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औलाद की जो तालीम और तरबियत की फ़िक्र की है,
वालिदैन पे जहाँ बहुत सारे हुकूक हैं, उनमें से सबसे पहली फ़िक्र फितरती तौर पे है औलाद को मोहब्बत, औलाद से मोहब्बत होना ये फितरती अमल है। फिर उसके बाद जब वो 5-6 साल की हो जाती है, उसकी तालीम व तरबियत की फ़िक्र लग जाना ये भी फितरती है कि ये अच्छी तालीम हासिल कर ले, दीनी तालीम हासिल कर ले, दुनियावी तालीम हासिल कर ले। तो फरमाया कि दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम की भी अहमियत को बयान किया, ताकि रोज़मर्रा ज़िंदगी की दुआएं, मसाइल और रोज़मर्रा वालिदैन के हुकूक के हैं उनको पूरा करे, असातिज़ा का एहतराम क्या है उनको पूरा करे, पड़ोसियों के साथ किस तरह रहना है उनको सारे हुकूक बच्चा सीख ले। इसी वजह से कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मुखातिब ख़ास है, लेकिन खिताब उम्मत मुस्लिमा को है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कि अपने आप को भी और अपने घर वालों को भी जहन्नुम की आग से बचाओ। क्या मतलब, अपनी बीवी है उसकी तरबियत की फ़िक्र हो, उसकी दीनी तालीम की फ़िक्र हो, औलाद है तो उसकी दीनी के तालीम की फ़िक्र हो, ताकि ये जहन्नुम की आग से कम अज़ कम बच जाएँ, इतना दीन का इल्म सीख लें। कि क्या मैं आज 20, 25, 30 साल का हो गया हूँ, क्या मुझे अगर मैं नज़र मारूँ क्या बुनियादी दीन की मालूमात हैं मुझे, नमाज जनाजा और ये बहुत सारी चीज़ें क्या मैंने सीख रखी हैं। अगर सीखी हैं तो इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, और अगर नहीं सीखी तो अपने अंदर एक फ़िक्र पैदा कर दे कि मैंने मौत तक दीन को सीखना है, तालिब इल्म बनना है। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अपने घर वालों की तालीम और तरबियत की फ़िक्र करते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वैसे भी मोहसिन इंसानियत थे। आपने फरमाया कि मेरी मिसाल उस माँ की तरह है जो अपने बच्चे को आग में जाता देखकर उसको पकड़ के पीछे खींचती है। वो बच्चा अपनी नादानी की वजह से फिर आग की तरफ जाता है और मैं फिर उसको पीछे खींचता हूँ। फरमाया कि इस उम्मत की मिसाल भी ऐसे ही है कि ये जहन्नुम की तरफ जा रही है और मैं उसकी तालीम और तरबियत की फ़िक्र के ज़रिए से उसको फिर जहन्नुम से पीछे लाता हूँ। तो ज़रा मोहतरम, मैं भी बहैसियत बाप एक फ़र्द हूँ, मैंने भी ये खिदमात अंजाम देनी हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं से हमें मिलती है। और ना सिर्फ ये बल्कि अपने घर वालों को हमेशा दुआओं का अहतमाम सिखाया कि सुबह शाम की दुआएं, सोने से पहले क्या दुआ पढ़नी है, वाशरूम जाने से पहले क्या दुआ पढ़नी है, ये बच्चे सब दुआएं सीख चुके हों। अज़ीज़ान मोहतरम, आज इस बात की तो फ़िक्र है कि बच्चे को कौन सी लैंग्वेज ज़्यादा आ रही है कौन से कम, लेकिन सुन्नत अमाल पर वो आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसकी फ़िक्र बहुत कम है। साथ साथ इसकी भी फ़िक्र हो कि रोज़मर्रा ज़िंदगी की वो दुआएं भी सीखे, उसकी रूटीन बन जाए, वो सुन्नत पर अभी से अमल करने वाला बन जाए। अगर मेरे अंदर भी सुस्ती है, क्या पता मैं अपनी औलाद की फ़िक्र कर रहा हूँ, उसकी बरकत से मेरे अंदर भी वो अमल आ जाए। इस नीयत से भी तरबियत हम कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आइली ज़िंदगी पर पहलू डालें, आइली ज़िंदगी किसको कहते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेटियों की शादियां भी की हैं, उनके साथ क्या रवैया किस तरीके से की हैं। ज़रा मोहतरम, जहाँ आज मुआशरे में बहुत सारी मुश्किलात हैं, उनमें से एक मुश्किल ये है कि अमीर आदमी तो बड़े ठाट बाट से अपनी बेटियों की शादी कर देता है, लेकिन ये शादी करना रुकावट बनते हैं गरीब की बेटी की शादी करने के लिए। यहाँ तक कि ऐसी मिसालें हैं कि अपनी शादी के लिए, बेटी की शादी करने के लिए कर्ज पकड़ा, और ये नहीं कि ज़रूरत के मुताबिक, सिर्फ इसलिए कि नाम बन जाए, और फिर सालों तक कर्ज़े उतारते रहे। हालांकि हदीस में जिसका मफ़हूम है कि अगर तुम शादी सादगी से करोगे तो ये ज़िना को कम करेगा, और शादी जितनी मुश्किल होगी ज़िना उतने ही ज़्यादा मुआशरे में आम होगा। इसलिए अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की सीरत का मुताला करें, बहैसियत बाप, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बाप थे, आपने भी हज़रत फ़ातिमा की शादी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से की है, लेकिन उनकी क्या मिसाल मिलती है? निहायत सादगी के साथ। तो अज़ीज़ान मोहतरम, जब हम ये चीज़ें सादगी के साथ अपनाएंगे तो हमारी ज़िंदगी आसान होगी। मुश्किलात में पढ़ने के बजाय हम आसानियों में पढ़ेंगे।
मैं अमीर हूँ या गरीब हूँ, लेकिन जब कोई मामला आए थोड़ा सा एक पहलू मैं सुन्नत पर भी डाल लूँ। क्या रसूलुल्लाह के ज़माने में इतनी मुश्किलात थी, इसराफ था, इतना ज़्यादा पुरतकल्लुफ़ मामलात थे? अगर नहीं थे तो हमें कुछ कम कर देना चाहिए। अगर कुछ कम कर दूँ तो मुमकिन है मैं उनकी गरीब की मदद कर सकूँगा। उसकी बेटियाँ भी हैं, वो भी इंसान हैं, वो भी अपनी बेटियों की शादी कर सकता है सादगी के साथ। इसलिए अज़ीज़ मोहतरम, ये जो पुरतकल्लुफ़ और इसराफ वाली शादियाँ ये रुकावट बनती हैं गरीब की बेटी की शादियों के लिए। रिवायत है हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से, फरमाते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरे दिल में आया कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी बेटी फ़ातिमा का रिश्ता मांगूँ। मेरा दिल परेशान था कि माली एतबार से तो मैं इतना वसअत मेरे पास नहीं है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेरे ऊपर एहसानात भी बहुत हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिला रहमी भी बहुत है। कहते हैं कि मैं बड़ा दिल करके एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गया कि या रसूलुल्लाह, मैं रिश्ता करना चाहता हूँ आपके यहाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, तुम्हारे पास कुछ है? कि महर तो ज़रूरी है ना, आपके पास कुछ है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि या रसूलुल्लाह, मेरे पास कुछ भी नहीं है। आपने फरमाया, ए अली, जो फ़लाँ दिन मैंने तुम्हें ज़िरा दी थी वो किधर है? मैंने एक ज़िरा तुम्हें दी थी, वो ज़िरा किधर है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह की खिदमत में अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह, वो तो मेरे पास पड़ी हुई है। आपने फरमाया, वही लेकर आओ और वही फ़ातिमा को दे दो। मैं कि इसी तरह हुआ, मैं ज़िरा लेकर आया और वो ज़िरा हक़ के महर बनी और मेरा हज़रत फ़ातिमा से